Now let's see the new question. The question is saying that कि you have to use a lambda function and आपको preceding letter print करना है. Suppose अगर आपको user input दे रहा है, आपको user से input दे रहा है and अगर आपको user b दे रहा है तो b से पहले क्या आ रहा है a, तो a आपको print करना पड़ेगा, right? And अगर user दे रहा है आपका like एक्स वाई जी, राइट, वाई दे रहा है तो वाई से पहले क्या आ रहा है एक्स, राइट. अगर यूज़र जेड दे रहा है तो जेड से पहले आपको क्या देना चाहिए, लाइक वाई, राइट. ये चीज़ें आपको देखना है. एंड रेंज फंक्शन इज ऑल्सो यूजिंग कि अल्फ़ाबेट इनपुट कैन बी अपर केस एंड लोअर केस. रेंज ऑफ द अल्फ़ाबेट इज ए टू जी और एंड ए टू जेड, राइट. सो ये भी आप रख सकते हो, अगर रखना है तो कॉन्स्टेंट तो रख लो, अगर नहीं रखना है तो चलेगा, राइट. सो देख लेते हैं दोनों तरीके से कॉन्स्टेंट पे रखते हैं बिकॉज दे हैव नॉट टोल्ड लाइक ये अगर आप ए से लाइक कुछ और आ रहा है तो तब आप क्या कर लोगे, राइट. लाइक डॉलर आ रहा है, डॉलर से पहले कौन सा करेक्टर आ रहा है, वो चीज़ आपको हैंडल करनी पड़ेगी. चलो देख लेते हैं दोनों तरीके. सो ओके गाइस, दिस इज़ द गिवन कोड. जो आपको गिवन कोड है यहाँ पे एंड रेस्ट ऑफ द कोड यहाँ पे आपको खुद से लिखना पड़ेगा. नाउ यू विल सी लाइन नंबर 1 में लैम्डा फंक्शन एक है जो आपको यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा. यहाँ पे 3 प्रिंट कर रहा है, अल्फ़ा इस अल्फ़ा फंक्शन को कॉल कर रहा है, राइट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, दिस बी को आपको यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा. ये कॉन्स्टेंट हम बाद में चेक करेंगे, पहले बी एज एन इनपुट ले लो. सो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, अब से हियर लाइक से सी एच इज़ इक्वल टू इनपुट, क्योंकि बी विल बी द स्ट्रिंग, सो आई विल टेक इट एज एन इनपुट हियर एंड आगे कुछ भी नहीं लिखना है. एंड यहाँ पे उस सी एच को मैं पास कर लूँगा इस अल्फ़ा फंक्शन को, राइट. नाउ यू नो अल्फ़ा फंक्शन का क्या होता है, एक सी एच सॉरी मैं यहाँ पे एक्स ले लूँगा, एक्स में स्टोर करूँगा ये इनपुट. ये सी एच जो यहाँ पे आप कॉलिंग के टाइम दे रहे हो वो किस में करूँगा, एक्स में स्टोर करूँगा. अब इस एक्स के ऊपर मुझे परफॉर्म करना ऑपरेशन. सो मैं ऐसे बोल दूँगा, सपोज अगर मेरे पास ये है, लेट्स से मेरे पास बी आ रहा है. नाउ वी नो बी का प्रेसिडिंग क्या है, ए है, राइट. अगर मैं वाई ले लूँगा, वाई का प्रेसिडिंग क्या है, एक्स है. अगर मैं जेड ले लूँगा, जेड का प्रेसिडिंग क्या है, वाई है. तो वाई मुझे प्रिंट करना है, एक्स मुझे प्रिंट करना है, राइट. दैट मीन्स आपको क्या करना है, यू हैव टू डू समथिंग लाइक दिस, बी माइनस वन तब जाके ए आएगा आपके पास, राइट. यहाँ पे वाई माइनस वन मुझे करना है तब जाके एक्स आ जाएगा, वो प्रीसीडिंग है. जेड माइनस वन मुझे करना है तब जाके वाई आ जाएगा, वो प्रीसीडिंग है, राइट. सो आप ये चीज़ डायरेक्टली आप यहाँ से थोड़ी ना बी माइनस वन कर सकते हो या वाई माइनस वन. आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, यू विल बी यूजिंग द आस्की वैल्यूज. सो आप यहाँ पे करोगे. नाउ बी का इंटीजर वैल्यू आप कहाँ से और ये एक्सेस कर सकते हो, यू कैन से ओ डी आर ऑर्डर ऑफ बी, राइट. ऑर्डर ऑफ बी आपको क्या देगा, 98, राइट. 98 माइनस 1 आप करोगे, वो आपका क्या आ जाएगा 97, राइट. अब आपको तो 97 आउटपुट में नहीं चाहिए, आपका आउटपुट में क्या चाहिए, ए. नाउ हाउ टू गेट दिस ए फ्रॉम दिस 97 वेरिएबल, तो आप क्या यहाँ पे यूज़ करोगे, सी एच आर ऑफ 97, तो वो आपको आउटपुट क्या देगा, ए, राइट. सो इन जनरली अगर मुझे लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूँगा ये, बिकॉज वहाँ पे हमें यूज़ करना है इसको. मैं लिखूँगा सी एच आर ऑफ ओ डी आर ऑफ, क्योंकि एक्स में हम वहाँ पे दिस एक्स इज़ नॉट ए अल्फ़ाबेट एक्स, इट्स ए वेरिएबल एक्स जहाँ पे आप स्टोर कुछ कर रहे हो, राइट. एक्स माइनस 1, राइट. सो अगर मैं यूज़र मुझे ए दे रहा है, राइट. सो यहाँ पे मुझे सॉरी ए नहीं बी लेते हैं अभी, राइट. सो अगर मुझे यहाँ पे बी दे रहा है तो यहाँ पे बी आ रहा है, राइट. सो इसका क्या मतलब है, ऑर्डर ऑफ बी आपको क्या देगा 98 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 97 एंड करेक्टर ऑफ 97 विल बी ए. दैट्स हाउ विल बी यूजिंग इट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स एंड आई विल से कैरेक्टर ऑफ ओ डी आर ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स, क्योंकि इनपुट हम एक्स में स्टोर कर रहे हैं इस वाले एक्स में, माइनस हम क्या करेंगे 1, राइट. ORD order of x minus 1, right. So let's check the output. That's it, done. यहाँ पे करेंगे, let's say मैं यहाँ पे दे रहा हूँ b, तो it is giving me the a as the output. and अगर मैं यहाँ पे z दे रहा हूँ, let's say capital Z, हम दे capital Z, it give me the output capital Y, right. it's working now. अगर आपको ये वाली चीज़ें यहाँ पे constraints यूज़ करने हैं like this, in this range you should fall, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, if सी एच, या ऐसे कर सकता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ, ऑर्डर ऑफ जो सी एच है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू किसके, ओ आर डी ऑफ ग्रेटर देन, क्योंकि ए का प्रेसिडिंग तो कुछ होगा ही नहीं ना, ऑर्डर ऑफ
कैपिटल ए, राइट, एंड लेस देन, इसका देखें ऑर्डर ऑफ लेस और इक्वल टू, आई सी लेस और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ स्मॉल जी, राइट. सो आई गेस इट इज़ करेक्ट. सो थोड़ा सा एडजस्ट करना ना अपने हिसाब से कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि स्मॉल ए का अगर आप देखोगे तो स्मॉल ए का प्रीसीडिंग आ जाएगा फिर कैपिटल जी, राइट. सो वो चीज़ें हैंडल कर लेना यहाँ पे खुद से. एंड इफ़ दिस इज़ द केस देन आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो. लेट्स से अगर मैं यहाँ पे सी दे रहा हूँ, कैपिटल सी, एंड इट इज़ गिविंग मी द बी. एंड अगर मैं स्मॉल्स में दे रहा हूँ लाइक एक्स आई एम गिविंग एंड इट इज़ गिविंग मी द डब्ल्यू, राइट. अगर मैं फिर से रन कर रहा हूँ, आई एम गिविंग हियर डॉलर साइन and it's not giving me any kind of output here, right. So I guess it will work like this, right. So ये चीज़ें आप कर सकते हो. That's it. Okay, I hope you understood it. Thank you.